पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेव त्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम लोग गीता जी के अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 16 और यानी 14 से लेकर 16 तक की चर्चा में थे, जहां पे भगवान ने 3 प्रकार के भक्त और उनके द्वारा ये 16वें श्लोक की बात कर रहा हूं मैं, और उनके द्वारा भिन्न रूप से भक्ति का स्वरूप माने तीनों की भजनी वृत्ति भिन्न है। उनका भजनीय परमात्मा एक है, तीनों भक्त हैं, पर उनकी जो वृत्ति है ना भजन की, वो वृत्ति में भिन्नता है। तीनों में जो समानता, जो कॉमन है, वो क्या है? सुकृतिनः। आप देखो, ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि इसको बहुत अच्छे से चर्चा करके समझ में आ जाए तो मनुष्य की शरणागति, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के परमात्मा से संबंध, उसमें बड़ी सरलता आ जाती है। इसलिए इसके ऊपर जिस तरह से हमको आचार्य जी पढ़ाया करते थे, वैसे ही मैं भी आप कोशिश करता हूं कि मैं भी उस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूं। तो यहाँ पे जो तीनों भक्तों के अंदर कॉमन है, वो है, तीनों के चारों भक्तों के अंदर जो कॉमन चीज है वो है सुकृतिनः। बाकी जितनी भी बातें हैं वो उसमें सब में भिन्नता है, बस एक ही समानता है, एक ही कॉमन है इसके अंदर, कि सुकृतिनः। इन्हीं 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन श्री गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में करा है। बिल्कुल साफ शब्दों में करा है उन्होंने। आप, मैं दोहा नंबर बता देता हूँ और कांड बता देता हूँ, आप क्लास के बाद उसको देख लेना। ये बालकांड का दोहा नंबर 21 के बाद की जो चौपाइयां हैं, उसमें गोस्वामी जी ने 4 प्रकार के भक्त, जिस तरह से गीता जी में सूत्रात्मक दिया है, ठीक उसी प्रकार गोस्वामी जी ने थोड़ा उसका विवरण करके बता दिया। मैं इसका पाठ कर देता हूँ और बीच में समझा भी देता हूँ। गोस्वामी जी का जो क्रम है ना, वो क्रम अलग प्रकार का है। उनका पहले ज्ञानी है, फिर जिज्ञासु है, फिर अर्थार्थी है, फिर आर्थ है। इस तरह से उनका क्रम है। तो नाम जिय जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवी अनुपमा, अकथ अनामय नाम न रूपा। नाम जही जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभवी अनुपम, अखित अनामय नाम न रूपा। ये जो भक्त है, ये किसके लिए कहा? बोले ये ज्ञानी भक्त है। वो किसकी उपासना करता है? बोले न नाम न रूपा। और कैसा है? बोले विरत विरंच प्रपंच वियोगी। क्या अनुभव है उसका? ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुभवा। आगे की चौपाई में उन्होंने कहा, जाना चहि गुण गति जेहू, नाम जही जपि जाने तेहू। ये जिज्ञासु है। ये क्या चाहता है? बोले जाना चाहिए गूढ़ गति लेहू। गूढ़ गूढ़ रहस्यों को, परमात्मा के गूढ़ गूढ़ तत्वों को ये जानना चाहता है। इसलिए क्या करता है? बोले अखत अनामय नाम जही जप जाने होते। वो नाम का निरंतर जप करता है और उसी नाम के प्रभाव से, ये नाम के प्रभाव के अंतर्गत बालकांड के अंदर आया है। तो बोले ये तीनों प्रकार के भक्तों में जो साधन क्या है? बोले नाम का आश्रय लेते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप इनको जो भी कुछ चाहिए, चाहे ज्ञान चाहिए, चाहे जिज्ञासा में रहस्य को जानना है,
अर्थ को जानना है, अर्थ को पूरा पूरा करना है, वो सब केवल नाम जाप से ही पूरा हो जाता है। तो जान चही गूढ़ गति जेऊ, नाम जही जपि जाने तेहु। आगे कहा साधक नाम जपहि लय लाए, होय सिद्धि अनिमादिक पाए। ये अर्थार्थी है। उसने नाम का जप करा, लय लगाकर लगन लगाकर करा, तो उसने सिद्धियों को प्राप्त करता करा, अणिमादिक जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त करा। और जप ही मुन नाम जनी आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। और आर्त की स्थिति में, परिस्थिति उल्टी पड़ी, प्रतिकूल परिस्थिति की स्थिति में नाम के परमात्मा का सहारा लिया तो मिटहि कुसंकट होई सुखारी। और आगे फिर कहा, विशेष करके कह दिया, नाम राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारे हो अनग उदारा। देखो वो भी कैसी, सुकृति चारे हो अनग उदारा। भगवान 18वें श्लोक में उदार शब्द बोलेंगे गीता जी में, जो उन्होंने कहा कि उदारा सर्वे एतैवे ज्ञानी त्वमेव ज्ञानी तो आत्मा एव में मतम। 18वां श्लोक पे जब हम आएंगे तब ये उदार शब्द गीता जी से ही गोस्वामी जी ने लिया होगा। सुकृति चार्य अनग उदारा, चहु चतुर कहो नाम उधा अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तीनों चारों भक्तों के अंदर क्या कॉमन बताए यहाँ पर, बोले नाम अधारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा, उसमें से ज्ञानी के लिए कह दिया ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जग जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपार। इस कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय है नहीं। वेदांत इत्यादि आप पढ़ो, मना नहीं करता, खूब पढ़ो, खूब सुनो, खूब चर्चा करो, खूब विचार करो, पर विचार के पहले एक माला नाम की और विचार के बाद वापस एक माला नाम की। और नहीं तो फिर विचार कक्षा के पहले भगवान नाम संकीर्तन, और कक्षा पूरी होते होते नाम वापस नाम संकीर्तन। यानी क्या, ज्ञान की चर्चा को ना संपुट कर दो। नीचे भी नाम संकीर्तन, बीच में ज्ञान विचार, तत्व विचार, और ऊपर संकीर्तन को संपुट कर दो। संपुट करना है ना, दो जैसे दोने में लड्डू रखा, उसके ऊपर दूसरा दोना ढाक दिया, तो दोना क्या होगा, संपुट हो गया, वो लड्डू क्या होगा, संपुट हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जब ज्ञान की चर्चा कलयुग में करें, बिल्कुल करें, नहीं करें ऐसा नहीं कह रहे हम लोग, परंतु उसके पहले भगवत नाम संकीर्तन, अपने इष्ट देव का स्मरण, शुरू में भी और अंत में भी। जब उनका सहारा मिलेगा ना, तो ये जो कलयुग में कहते हैं कि वेदांत कठिन पड़ जाता है, ज्ञानी बहुत कम होते हैं, ठीक है वो, परंतु यदि भगवान के आश्रय लें, उनका हाथ पकड़कर उनकी छाया के अंदर यदि ये विचार हो तत्व का, तो ये तत्व लाभान्वित होता है, हमको परिणाम तक ले जाता है। अब देखो, ये तो रामचरित मानस की बात हो गई। भगवान 16वें श्लोक में अंतिम पंक्ति में कहते हैं ज्ञानी, अंतिम पद में कहते हैं ज्ञानी च भरतर्षभ। और चौथे भक्त का नाम अब भगवान ने लिया ज्ञानी। अर्जुन ने पूछा महाराज ये कौन है, बोले ये वही है जो पहले कभी आर्त था, फिर बीच में अर्थार्थी बना, फिर जिज्ञासु बना, और अब उसने परमार्थ तत्व को जान लिया। परमात्मा को तत्व से, परमात्मा का सत्य जो रहस्य है उसको जान लिया। एक जीव कभी आर्त भाव में आता है, कभी अर्थार्थी भाव में जाता है, और कभी जिज्ञासु भाव में जाता है। ये तीनों भाव जीव से संबंधित है, ध्यान देना। फिर इस जीव ने अपने जो संरक्षण परमात्मा है, अपने जो आश्रय परमात्मा, आश्रय दाता जो परमात्मा है, अपने पर अनुग्रह करने वाले जो प्रभु हैं, उनके रहस्य को, माने उनको तत्व से जान लिया। और जाना तो पता चला कि उनके बिना तो ये प्रपंच, ये जगत
और न मैं, हम दोनों की स्थिति नहीं बन सकती। न प्रपंच इनके बिना है और न मैं इनके बिना है, न मैं हूं न ये जगत। क्या था वो? मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये जगत है और मेरा ये जो अभिमान है या कहो अहम है, परिचिन्न अहम है, ये उस परमात्मा में मोती की तरह ये दोनों पिरे हुए हैं। और परमात्मा धागा स्थानी है। माने हम स्वयं की, मेरी स्वयं की, जगत की स्वयं की कोई सत्ता नहीं है। विचार करके देखना, प्रतिबिंब की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इदम जगत और ये परिचिन्न अहम, परिचिन्न अहम को आप ब्रैकेट में लिख लेना, कहीं लिखो तो। सीमित अहम, जो देश काल और वस्तु से सीमित है, उसको कहते हैं परिचिन्न अहम। इस सत चित आनंद में, सत चित आनंद की सत्ता में ये केवल भासित हो रहा है। ये विद्यमान नहीं है, ये केवल भासित है। कौन कौन भासित है? ये जगत, जो प्रपंच जगत, इदम 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 करके जो जगत है वो, और ये जो नित्य अनुभूयमान परिचिन्न अहम है, ये दोनों की दोनों सचिदानंद रूपी सत्ता में ये केवल भासित हो रहे हैं, ये विद्यमान नहीं है। वहां मैं नाम की कोई चीज बचती नहीं जब इस तरह से विचार करो। और पूछा कि बोले परमात्मा कहाँ है? जिनको तुमने जान लिया ये परमात्मा कहाँ है? बोले ये परमात्मा मेरा तत्व है। बोले मेरा तत्व ही वो परमात्मा है। मेरा जो सार है उसका नाम परमात्मा है। ये ज्ञानी बोल रहा है। मेरी आत्मा का नाम परमात्मा है। माने उसके बिना कोई मेरी सत्ता नहीं है। मैं विवर्त हूं और वो परमार्थ है। इसको जरूर लिख लेना, ये वेदांत की शब्द है। वो मैं विवर्त हूं और वो परमार्थ है। विवर्त हूं का अर्थ क्या हुआ? मैं मिथ्या हूं या विरुद्धम वर्तते। जो है नहीं सो दिख रहा है, उसको कहते विवर्त। मैं अधीन हूं, वो अधिष्ठान है। ऐसी अनुभूति होने लगती है ज्ञानी को, उस तत्व को जान लेने के बाद। पूछा उससे, ज्ञानी से, कि महाराज वो तुम्हारा परमात्मा है वो कहाँ रहता है? बोले वो नहीं, कहीं वो कहीं नहीं रहता महाराज। उसमें सारा विश्व ब्रह्मांड पिरोया हुआ है। उसमें सारा विश्व ब्रह्मांड उसमें रहता है, वो कहीं नहीं रहता। वो तो कहाँ नहीं है ऐसा पूछो, वो हर जगह है और उसके अंदर सब कुछ है। यह आकाश, जो भूताकाश दिखता है, ये कोई स्वतंत्र नहीं है, ये उसी परमात्मा में पिरोया हुआ है। देश परिचिन्न जो वस्तु होती है ना, हाँ, देश अपरिचिन्न वस्तु, वो या कहो कि देश परिचिन्न वस्तु, या दूसरों कहो कि देश अपरिचिन्न वस्तु। दो पंक्तियां बोली मैंने। देश अपरिचिन्न वस्तु कह लो, या कहो देश रहित वस्तु। दो पंक्तियां। जो ऐसी वस्तु होती है ना, उसको कहते हैं यही है, यही यहीं पर है। क्योंकि वो हर देश में है, तो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे भी है, तो यही है। उसी प्रकार काल रहित वस्तु को अब बोलते हैं, अब। और पदार्थ रहित वस्तु को यही बोलते हैं। यही, अब और यह, यही, अब और यह, यही एक बार है। यही, अब और यह। अंग्रेजी में इसको देख लो, राइट नाउ हियर। क्या अर्थ है इसका? जो किसी देश में हो सकता है वो यहाँ पे भी हो सकता है। यानी
सरल शब्दों में देखें तो सारा देश, सारी काल और पदार्थ ये उसमें है। वो देश से अपरिचिन्न है, वो काल से यानी वो न देश काल और वस्तु से सीमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि देश काल और पदार्थ उसके भीतर रहते हैं। अपरोक्ष निरंतर जो अनुभव करता है वह भक्त, उसका नाम ज्ञानी भक्त है। और उसकी भक्ति कहते हैं ज्ञानी भक्ति। उसके भक्ति का स्वरूप क्या होगा? तो अपने अधिष्ठान के रूप में अपने प्रभु को निरंतर अनुभव करते रहना। मैं दोहराता हूं इसको, अपने अधिष्ठान के रूप में अपने प्रभु को निरंतर अनुभव करते रहना, ये उसकी भक्ति का स्वरूप है। जीव अपने आप को मिथ्या प्रतीत के रूप में अनुभव करता है। देखो, जीवत्व में, परिचिन्नत्व में, भोक्तृत्व में, कर्तृत्व में सद्बुद्धि न जागने पावे। ऐसा कब संभव है? जब अधिष्ठान दर्शन निरंतर हो रहा हो तब। जीव में है क्या? जीव में जीवत्व है, परिचिन्नत्व है, भोक्तृत्व है, कर्तृत्व है। जब इन चारों में तो चारों को मिथ्या सिद्ध कर लिया उसने, और उसमें अब सद्बुद्धि नहीं जाग रही। और ऐसा क्यों नहीं जाग रही? क्योंकि निरंतर अधिष्ठान का दर्शन उसको हो रहा है। इसको उदाहरण से समझ लें। यदि रज्जु का निरंतर दर्शन हो रहा है तो सर्प प्रत्यय कभी नहीं बनेगा। देखो, यदि रज्जु का निरंतर दर्शन हो रहा हो तो सर्प प्रत्यय कभी नहीं बनेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसके विपरीत भी देख लो, यदि रज्जु दर्शन नहीं हो रहा है तो सर्प प्रत्यय अवश्य बनेगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय यह है कि जब अंतरात्मा के रूप में, ध्यान से सुनना, जब अंतरात्मा के रूप में सोचा हुआ, विचारा हुआ, प्रमाणों के द्वारा जाना हुआ अंतरात्मा जब नित्य अपरोक्ष रूप में, नित्य अपरोक्ष रूप से नित्य निरंतर अहम के रूप में अनुभूयमान हो रहा है, तब जीवात्मा और जगत दोनों बाधित स्थिति में चले जाते हैं या दोनों बाधित स्थिति में रहते हैं। देखो, जब अंतरात्मा के रूप में, ध्यान दो ना, कैसा अंतरात्मा के रूप में? सोचा हुआ प्रमाणों के द्वारा, विचार करा हुआ आचार्य के सानिध्य में, शास्त्रों के द्वारा, और प्रमाणों के दुख के प्रकाश में, शब्दादि प्रमाणों के प्रकाश में जो जाना हुआ अंतरात्मा जब नित्य अपरोक्ष रूप से नित्य निरंतर अहम के रूप में अनुभूयमान रहता है, तब जीव, जीवत्व और ये जो जगत, ये दोनों बाधित स्थिति में रहते हैं। यही उसकी भक्ति है। ये विचार ही उसकी भक्ति है। तब वो पूजा करता है तो बहुत अच्छा, नहीं करता है बहुत अच्छा। जब निरंतर परोक्ष परमात्मा का ही दर्शन हो रहा हो, तब वो भगवान भाष्यकार का जो उन्होंने लिखा है मानस पूजा में, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। आत्मा त्वं गिरिजामति प्राण शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तत् शंभो
तवाराधनम। क्यों? क्योंकि नित्य दर्शन उस अपरोक्ष परमात्मा के हो रहा है। जीव रहते हुए, ध्यान देना इसमें, जीव रहते हुए समर्पण होता है, वो उसको कहते हैं आंशिक समर्पण, क्योंकि हम बचे हुए उसमें। सर्वांश में समर्पण नहीं हो सकता। सर्वांश में समर्पण तभी होगा जब जीवत्व शेष न रहे। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में समर्पण क्या को समझाते हुए कैसे लिखा है, जानत तुम ही हो जाई। अब कोई कुछ बचा नहीं, केवल और केवल परमात्मा होता ना। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे तो मैं नहीं। जीव का संपूर्ण समर्पण, भगवान कहते हैं ये चतुर्वर्णा मध्य, ये जो चार प्रकार के भक्त है ना अर्जुन, देखो ये शास्त्र का सत्य है। लोग व्यवहार में लोग आप कुछ भी कह दो, पर शास्त्र के सत्य को जानना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो चतुराणाम मध्य, ये जो चार प्रकार के भक्त हैं, उसमें सह ज्ञानी मम प्रिय, सो वो जो ज्ञानी है, ये श्लोक नंबर 17 में है, सह ज्ञानी मम प्रिय। और गोस्वामी जी की पंक्ति को देखो, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी ही भगवान को विशेष प्यारा होता है। जो भक्त है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही भक्त हो सकता है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। एक भक्ति वाला है, और अतिरेक अतिरिच्यते, ऊपर वाला, भगवान भाष्यकार ऊपर वाला है, भगवान के सबसे श्रेष्ठ है वो। ज्ञानी अहम अत्यर्थम प्रिय, 17वें श्लोक की लास्ट लाइन देखना, ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम प्रिय। ज्ञानी से बढ़कर मुझे कोई प्रेम नहीं करता। ज्ञानिना अहम प्रिय, और उसका अंतरात्मा होकर मैं पहचाना। क्यों ऐसा है? बोले क्योंकि उसका अंतरात्मा होकर मैं पहचाना गया। तो सहज प्रीति बढ़ जाती है जब अंतरात्मा के रूप में परमात्मा पहचान गया ना, तब अपने से सहज प्रीति हो जाती है। ज्ञानी भक्त अपने को कभी शरीर या शरीर से संबंधित किसी वस्तु के निमित्त से अपने को प्रेम नहीं करता। एक ऐसी वस्तु है जिसके प्रेम करने के लिए कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, और वो क्या है? और वो है परमात्मा, माने क्या? मेरी आत्मा। इसलिए लिखा वहां पे अहम प्रिय अत्यर्थम। ये है भक्त का प्रेम और परमात्मा की प्रतिक्रिया। ज्ञानी भक्त का प्रेम और परमात्मा की प्रतिक्रिया, इस पर विचार करें तो यह विचार करके देखे ना, देखना असल में दो तो है ही नहीं। दो है ही नहीं। परमात्मा उस भक्त से, प्रेमी भक्त से, ज्ञानी भक्त से बिल्कुल चिपक के रहता है महाराज, या चिपक के रहने से अच्छा शब्द आएगा, अभिन्न रूप में रहता है। सज्ञानी मम प्रिय, 17वें श्लोक की लास्ट लाइन, सज्ञानी मम प्रिय। और यदि भेद दृष्टि से विचार करें तो भगवान कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भेद दृष्टि से विचार हुआ। ज्ञान की दृष्टि में तो दो है ही नहीं, पर जीव और भगवान की, भक्त और भगवान की दृष्टि से देख, तब भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भगवान ने ज्ञानी के लिए ऐसा कहा कि वो मेरे से अत्यंत प्रिय है, तो भगवान से पूछ लिया महाराज बाकी तीन का क्या होगा? क्योंकि भगवान ने 16वें श्लोक में तो लिखा है चार प्रकार के भक्त होते, चतुर्विधा भजन्ते माम, और आपने सीधे केवल ज्ञानी की बात करी, इतना कहकर उन तीनों के बारे में कुछ कहा नहीं, केवल ज्ञानी के बारे में आप बोल रहे हो। इसलिए ये तीनों का फिर क्या होगा?
तो भगवान उसको कहते हैं, 18वें श्लोक में उसको भगवान कहते हैं उदारा सर्वे। बोले ते सर्वे उदारा। उस श्लोक को देखेंगे हम लोग। मैंने इति पद उठाया केवल कि ते सर्वे उदारा। पूछा महाराज वो उदार क्यों है? बोले वो उदार इसलिए है कि वो मुझे बिना जाने ही मेरी भक्ति करते हैं। बोले मुझे कोई तत्व से उन्होंने जाना नहीं, मेरे को जानते नहीं, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कितना हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, और बिना जाने वो मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए ते उदारा। और इतना कहकर भगवान 18वें श्लोक में ते सर्वे उदारा उदारा सर्वे एवैते, और फिर वापस भगवान ज्ञानी के ऊपर आ जाते हैं और ज्ञानी के बारे में बोलने लगते हैं। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम। पहली पंक्ति 18वें श्लोक की, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव में मतम। भगवान कहते हैं कि वो मेरी आत्मा है, ज्ञानी कहता है परमात्मा मेरी आत्मा है। देखो दोनों एक दूसरे को अपनी आत्मा बताते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरी आत्मा है, और ज्ञानी बोलता है कि वो मेरी, भगवान मेरी आत्मा है। अब इसको कैसे समझे? तो इसको समझते हुए कहना, इसको समझते हुए लिखना चाहिए, इसको कहते हैं कल्पित द्वैत। कैसा द्वैत है ये? कल्पित द्वैत। अद्वैता अपि सुंदरम, ये अद्वैत से भी सुंदर है। क्या? कल्पित द्वैत। गोस्वामी जी रामचरितमानस की रचना कैसी करते हैं? वो कल्पित द्वैत में उन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। भक्त कहता है मैं प्रतिबिंब हूं और वो बिंब है। गुरुदेव उसको कहते थे कि मैं आई एम द पेंटिंग एंड ही इज द पेंटर। उसी तरह भगवान यहाँ कहते हैं, लास्ट लाइन 18वें श्लोक की लास्ट लाइन देखना, स स्टैंड्स फॉर ज्ञानी भक्त आत्मा एव में मतम। सज्ञानी भक्त युक्तात्मा अनुत्तमाम गतिम माम एव आस्थितः। अब ये पंक्ति ज्ञानी की गति की पंक्ति है 18वें श्लोक में, कि जो युक्तात्मा है माने माम अनुत्तमाम गतिम एव आस्थितः, मैं जो जीवों की सर्वोत्तम गति हूं ना, उसको वो प्राप्त कर जाता है, उसमें वो परिणित हो जाता है। उसका पर्यवसान, उस ज्ञानी भक्त का पर्यवसान कहाँ होता है? बोले मुझ सर्वोत्तम के अंदर उसका पर्यवसान हो जाता है। वह किसी लोक में नहीं गया। माम अनुत्तमम गति एव आस्थितः। अब ये आस्थितः का शब्द का अर्थ देखकर इस पंक्ति का पूरा मतलब बदल जाता है। आस्थित ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमम गतिम। आस्थित का अर्थ होता है तत्परता, उसमें सम्यक रूप से मुझे प्राप्त करने के लिए, या मुझे तत्व से जानने के लिए, या मुझे अपरोक्ष करने के लिए वो बिल्कुल तत्पर है। आस्थित का अर्थ तत्पर है, लगा हुआ है। अब ये आस्थित शब्द से इस जो नीचे वाला, नीचे की पंक्ति वाला जो संबोध्य है, वो ज्ञानी न होकर जिज्ञासु हो गया। क्योंकि तत्परता किसमें होगी? जिज्ञासु में होगी, और वो तत्परता से वो ज्ञानी तक पहुंचेगा। और उस तत्व, वो तत्परता, वो आस्थित का अर्थ यहाँ पर तत्परता, अच्छी तरह से वो तत्पर है, लगा हुआ है। और गीता प्रेस गोरखपुर में तो इसका अर्थ बिल्कुल ऐसा दे दिया कि अच्छी तरह से स्थित है, पर एक अर्थ और इसका होता है तत्परता से लगा हुआ है। तो इसको आप जिज्ञासु भी आप ले सकते हो कि वो लगा हुआ है, और वो भी अंतिम में जानकर मेरे को ही प्राप्त होगा, और जो स्थित है वो तो मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इस तरह से भगवान ने श्लोक नंबर 17 में, श्लोक नंबर 18 में इन दोनों के अंदर ज्ञानी की चर्चा करी है। अगले क्लास के अंदर इन दोनों पे थोड़ा सा
भगवान भाष्यकार को देख लेंगे तो एक भक्तिर विशिष्टते इत्यादि नित्य युक्त उसके साधना के संबंध में भगवान भाष्यकार लिखते हैं, उसको हम अगली क्लास में देख लेंगे। और थोड़े ज्ञानी के ऊपर और थोड़ी सी भगवान ने चर्चा करी हुई है, उसको हम थोड़ी सी चर्चा करके उसके भाष्य को देख के फिर आगे 19वें श्लोक में जाएंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। उसको अगली कक्षा में देखेंगे। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। हो सके तो इसको वापस एक बार सुन लेना और देखना कि ज्ञानी की भक्ति किस तरह से होती है। इसको और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्पष्ट करके भगवान भाष्यकार किस तरह से कहते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।